69,000 शिक्षकों की नई चयन सूची बनाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्योंकि 13 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को दिया था 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश। उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती मामला शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला किया स्थगित। राज्य सरकार व संबंधित पक्षों को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति सूची नए सिरे से जारी करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए यूपी सरकार व अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ ने संक्षिप्त सुनवाई के बाद मेरिट लिस्ट नए सिरे से जारी करने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। पीठ ने कहा कि पहले वह हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन करेगी और बाद में मामले के कानूनी पहलुओं को परखकर आदेश पारित करेगी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की दायर विशेष अनुमति याचिका पर पीठ ने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, CA सुंदरम, राकेश द्विवेदी सहित अन्य को सुनने के बाद मामले का परीक्षण करने का निर्णय लिया है और उत्तर प्रदेश सरकार, यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव व अन्य को नोटिस जारी किया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ के सामने यूपी सरकार का पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों से कहा कि वे अधिकतम 7 पन्नों में अपनी लिखित दलीलें जमा करवा दें। कोर्ट ने इसके लिए 2 नोडल वकील तय किए हैं। पीठ ने कहा कि वह 23 सितंबर से शुरू हो रहे सप्ताह में मामले की सुनवाई करेगी। हाई कोर्ट के 16 अगस्त के आदेश के खिलाफ रवि कुमार सक्सेना व 51 अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 16 अगस्त को फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की शिक्षक चयन सूची को रद्द करते हुए यूपी सरकार को 2019 में हुई सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 69,000 शिक्षकों के लिए नई चयन सूची 3 महीने में जारी करने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने फैसले में कहा था कि इस भर्ती के आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निकली थी 1,37,000 पदों पर भर्ती। वर्ष 2014 में यूपी की तत्कालीन अखिलेश सरकार ने 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित किया था। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के समायोजन रद्द करने का आदेश दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों पर भर्ती का आदेश राज्य सरकार को दिया था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि एक साथ इतने पद नहीं भर सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2 चरणों में भर्ती का आदेश दिया था। इसके बाद सरकार ने 2018 में 68,500 और दूसरे चरण में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई थी, जिसमें आरक्षण का विवाद चल रहा है। आरक्षित वर्ग को सामान्य श्रेणी में डालने से किया था मना। 13 मार्च 2023 को हाई कोर्ट की एकल जज पीठ ने शिक्षक भर्ती में 6800 OBC अभ्यर्थियों के चयन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह आरक्षण सही नहीं है। हाई कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने इससे सहमति जताई, पर उस फैसले को पलट दिया जिसमें एकल जज ने कहा था कि आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों को अनारक्षित श्रेणी में नहीं शामिल किया जा सकता। 6800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की सूची पर भी रोक। शीर्ष कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी स्थगन दे दिया है जिसके तहत प्रदेश सरकार की ओर से जून 2020 में सहायक शिक्षकों की चयन सूची और जनवरी 2022 में OBC वर्ग के 6800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की चयन सूची को रद्द किया था। हाई कोर्ट ने यह भी दिया था आदेश। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने यह भी कहा कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के बराबर मेरिट अंक हासिल कर लेता है तो उसका चयन सामान्य श्रेणी में ही मानना चाहिए। हाई कोर्ट के आरक्षण नियमावली 1981 व 1994 का पालन कर नई सूची बनाने को कहा था। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ 69,000 शिक्षक को भर्ती की न्यू अपडेट। जो पीछे आदेश आया था 69,000 शिक्षक की नई मेरिट लिस्ट बनाने के लिए हाई कोर्ट ने, उसके खिलाफ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी फिलहाल है।
जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।